हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे पास है पारिजात प्लांट। पारिजात को हम हर श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं, कई जगह पर इस प्लांट को शिफाली के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी जगहों पर इस प्लांट को शिवली के नाम से भी जानते हैं। ये एक धार्मिक पौधा है और इसके काफ़ी ज़्यादा औषधीय और धार्मिक गुण हैं और काफ़ी जगहों पर इस प्लांट की पूजा की जाती है। ये पौधा मेरे पास जो है सूख गया है लू लगने की वजह से। मैं इस बकेट में पानी भर के रखती थी नीचे और इसमें मैंने इसका जो है रखा हुआ था इसको, और अभी भी मिट्टी में थोड़ी नमी है एंड इसमें देखिए नई पत्तियां स्टार्ट हो गई हैं। तो ऊपर का हिस्सा हम इसका हटा देंगे और आज हम इसकी करेंगे रिपोर्टिंग। तो इसकी रिपोर्टिंग करूंगी मैं इस गमले में। तो इसके लिए मैंने स्पेशल ये मिट्टी का गमला ख़रीदा था। मिट्टी के गमले में एरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाता है और पारिजात प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे कि मतलब ज़्यादा जो एरेशन वाला गमला मिलता है, ज़्यादा हवा पास रहती है इसकी जड़ों में से, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। वैसे ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी कि ये बिल्कुल एक सदाबहार पौधा है, लेकिन इस प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है, इसका बहुत प्यारा फ्लावर आता है और बहुत ही अच्छी उसमें से खुशबू आती है। इसकी एक खासियत ये होती है कि इसका फ्लावर हमेशा रात में खिलता है और सुबह तक वो जो है उस प्लांट से अपना कांटेक्ट हटा चुका होता है। इसका एक पूरा पेड़ बनता है, लेकिन अगर स्पेस की कमी है तो हम इसे गमले में भी लगा सकते हैं। ये जो पौधा है इसका फूल कभी भी दिन में नहीं खिलता है और इसके फ्लावरिंग का एक सीज़न होता है। ये सारे साल हरा भरा रहता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग हमेशा अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और दिसंबर जनवरी में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और उसके बाद से इसमें वापस से जो है नई नई पत्तियां आनी स्टार्ट होती हैं। नर्सरीज़ में ये प्लांट आपको 20 रुपये में भी मिल सकता है, 30 में भी मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 50 रुपये की कीमत में मिल जाएगा। तो इसे लगाना, इसकी केयर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके लिए एक बात और जो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस प्लांट को, चाहे आप ज़मीन में लगा रहे हैं, चाहे आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हैं, आप हमेशा इसे इवनिंग टाइम में लगाइए। इवनिंग टाइम में ये प्लांट जो है अच्छे से सेट हो जाता है सुबह तक। और जो मिट्टी का गमला होता है, जब भी आप इसे इनिशियली लगाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमेशा आप इसे मिट्टी के गमले में लगाइए। जब 1 साल तक ये प्लांट सभी सीज़न देख लेता है, यानी कि गर्मी का, सर्दी का, उस एक गमले के साथ ये जब तक अपने सारे सीज़न देख लेता है, उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग करके आप इसे सीमेंट के गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसे फिर प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं। सो आज हम इसकी करेंगे रिपोर्टिंग और इसके लिए जो मिट्टी आपको किस तरह की लेनी है तो वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए जो मिट्टी आपको लेनी है उसमें गोबर की खाद आप ज़रूर मिक्स कीजिए। इसके अलावा आप सॉइल मिक्स कर लीजिए। बस इन 2 चीज़ों से आप इसे लगा दीजिए। इसके अलावा आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा टाइट ना लें, हल्की सी ढीली मिट्टी लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीली मिट्टी भी आपको नहीं लेनी है। इसमें आप गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए जैसा कि मैंने आपको बताया है, और उसके बाद में आप इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साल में 2 बार फर्टिलाइज़र इसके लिए इनफ होता है और उसी में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। इसमें हम अपना जो नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं और उसके साथ साथ हम इसमें सैंड मिक्स कर सकते हैं और गोबर की खाद ले सकते हैं। तो ये इसके लिए सॉइल मिक्स रहेगा, जो कि मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो चलिए हम जो है गमले को अब मिट्टी से भर लेते हैं। हमने गमले को अभी मिट्टी से भर लिया है और मिट्टी जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने अपने एक गमले में से ली है। उसका जो है लू लगने से प्लांट ख़राब हो गया था। अभी मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगा है, धीरे धीरे और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। उसमें ये गोबर की खाद मिक्स थी और देखिए मिट्टी जो है, जब हम इसको ऐसे दबा रहे हैं, यानी कि जब हम इसका लड्डू बना रहे हैं, तो इसका हल्का सा लड्डू बनता है और ये हल्की सी इसमें नमी भी बनी हुई है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पारिजात प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स है। तो इसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इन्हीं 3-4 चीज़ों से इस क्या जो सॉइल मिक्स है आप वो तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर इस प्लांट को रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ
प्लांट की हाइट ज़्यादा है और जो गमले की हाइट कम रह जाती है, तो हम नीचे से क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा इसमें होल बनाएंगे। इसके लिए हम किसी जो है किसी खुरपी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं आप, तो इसमें थोड़ा सा हमें होल बना लेना है ताकि हमारा जो है गमले का जो 2 to 3 इंचेस का जो अपर पार्ट है वो खाली रहे, यानी कि जब हम वाटरिंग करें तो पानी जो है ज़्यादा बाहर ना निकले और फिर हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम जब इस गमले को यहाँ पे रखते हैं तो इसकी हाइट इसके इक्वल आती है। जब हम इसको लगाएंगे मिट्टी के अंदर तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो ये वाला पार्ट है प्लास्टिक वाला, ये इसे हटा लेना है। इसके दो तरीके हैं, या तो हम इस तरीके से इसका सिर्फ नीचे वाला ये जो पॉली बैग है ये काट के और फिर इसको निकाल लें, या फिर हम इसे इस तरीके से वर्टिकली भी काट करके और निकाल सकते हैं। एक जो मेन चीज़ है उसका हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट्टी है वो मतलब हटने ना पाए जड़ के पास से। तो इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। मैंने इसे काफ़ी दिनों तक पानी में भर के रखा था और इस वजह से इसका जो है नीचे से इसमें थोड़ा वाइट हो गया है इसका पॉली बैग। तो इस तरीके से हम इसे कट करके और इस पॉलीथीन में से निकाल सकते हैं। तो देखिए, नीचे का पॉली बैग यहाँ से हट जाएगा। तो इसको हम हटा रहे हैं। ये देखिए, हमने इसको हटा लिया है। इसलिए किया है हमने ताकि हमें ये देखना था कि इसकी रूट्स जो हैं कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं। अगर इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स फैली हुई हैं तो हमें पहले इनकी रूट को थोड़ा कट करना था और फिर प्लांट को लगाना था। लेकिन पौधे की रूट बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं है। और वैसे इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है। तो कटिंग लगाने के लिए पहले आपको कटिंग को जो है तैयार करना होता है, उसके बाद ही आप कटिंग को लगा सकते हैं। अब हम इसको जैसे कि यहाँ पे रख करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा गड्ढा इसमें नीचे और करना है। तो उसके लिए हम मिट्टी को हटा लेते हैं थोड़ी सी यहाँ से। तो मिट्टी को थोड़ा सा हटा के और इसकी थोड़ी सी गहराई हम और दे देते हैं। इवनिंग टाइम में लगाना इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एक तरीके से तो हम कहें तो बेस्ट होता है कि हम इसे इवनिंग टाइम में लगाएं। तो अब जब हम इसे यहाँ पे रख रहे हैं, हमें ये देखना है कि जो प्लांट है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए गमले के। तो आप इसका देख सकते हैं, ऊपर से ये 2 इंचेस तक यहाँ का खाली रहेगा गैप, और इसमें हम अच्छे से फिर वाटरिंग कर सकते हैं। और अब हम इसका पॉली बैग हटा देंगे। तो नीचे से हमने पॉली बैग को कट कर लिया था और ऊपर से हम इसको धीरे धीरे ऐसे करके खींच लेंगे। और ये देखिए, पॉली बैग बिल्कुल अच्छे से हट चुका है। मिट्टी भी गमले की बिल्कुल भी नहीं हटी है, इसके साथ बाउंड है, इससे चिपकी हुई है। और अब हम आराम से इसे अपने गमले के अंदर रख देंगे। तो जैसा कि हमने इसको यहाँ पे रख दिया है, और अब बारी है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम मिट्टी से भर दें। तो जो बचा हुआ पोर्शन है इसे हम मिट्टी से भर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा जो प्लांट है इसकी रिपोर्टिंग हो गई है। हमारे पास पारिजात प्लांट लग करके तैयार हो गया है। आप जब भी पारिजात प्लांट को लगाएं तो आप ज़रूर इस तरीके से लगाएं, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। इस प्लांट को जो है टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहिए, मौसम के हिसाब से करते रहिए। सर्दियां हैं तो कम पानी दीजिए, गर्मियां हैं तो आप इसमें रोज़ाना वाटरिंग कीजिए, कम से कम दिन में 1 बार। तो अभी हम जो बचा हुआ स्पेस है इसमें और मिट्टी भरेंगे। तो बचे हुए पोर्शन को हमने मिट्टी से भर दिया है और देखिए हमारा प्लांट लग करके तैयार हो गया है। और अब हमें इसमें पानी और देना है। और बताइए आप मुझे कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।